पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया ताकि आरजी कर अस्पताल बलात्कार हत्या मामले में एक स्थानीय अदालत के फैसले को चुनौती दी जा सके, जिसमें संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की है। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय का रुख अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय सियालदह द्वारा रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद किया। रॉय को राज्य संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या का दोषी पाया गया था। सोमवार को सजा की मात्रा घोषित करते हुए सियालदह के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि यह अपराध सबसे दुर्लभ में दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए दोषी को मृत्युदंड न देने का निर्णय उचित है। सोमवार को इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए बनर्जी ने कहा कि वह संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। हम पहले दिन से ही मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। यह मामला हमसे कोलकाता पुलिस लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया था। ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वोच्च सजा होनी चाहिए जिसने इस तरह का अपराध किया है। अगर यह मामला हमारे पास रहता तो हम यह सुनिश्चित करते कि उसे मृत्युदंड मिले, बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो भी हैं, ने कहा। स्थानीय अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय का रुख करने के कुछ घंटों बाद मृतक चिकित्सक के पिता ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पर तीखा हमला किया। उन्होंने बनर्जी पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने अब तक जो कुछ भी किया है वह अब और कुछ न करें, यह हमारी अपील है। वह बहुत कुछ कह सकती हैं, लेकिन उन्होंने केवल सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। उस समय के कोलकाता पुलिस आयुक्त और अन्य ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी, पीड़िता के पिता ने कहा। मृतक चिकित्सक के माता-पिता ने सोमवार को कहा कि वे अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि जांच अधूरी की गई थी और अपराध में शामिल कई अन्य दोषियों को बचाया गया। हम स्तब्ध हैं। यह सबसे दुर्लभ में दुर्लभ मामला कैसे नहीं हो सकता? एक ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई। हम निराश हैं। इस अपराध के पीछे एक बड़ी साजिश थी, पीड़िता की मां ने सोमवार को कहा। पीड़िता के पिता ने कहा कि उनका परिवार तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा जब तक कि सभी अन्य दोषियों को पकड़कर सजा नहीं दी जाती। गौरतलब है कि देश भर में इस जघन्य अपराध के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के इस भयावह मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। उच्चतम न्यायालय ने इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस से कई मुद्दों पर सवाल किए। अदालत ने प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने में देरी, मृत डॉक्टर के शव को सौंपने में हुई लापरवाही और अस्पताल में एक भीड़ के हमले के दौरान मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा में पुलिस की विफलता को लेकर चिंता व्यक्त की।